ओम शांति दीदी, आवाज आ रही है? जी हाँ। ओम शांति। मुरली का टाइटल है इस वर्ष को निर्माण, निर्मल वर्ष और व्यर्थ से मुक्त होने की मुक्ति वर्ष मनाओ। आज बाप दादा अपने चारों ओर के बच्चों के मस्तक में चमकती हुई 3 लकीरें देख रहे हैं। एक लकीर है प्रभु पालना की, दूसरी लकीर है श्रेष्ठ पढ़ाई की, तीसरी लकीर है श्रेष्ठ मत की। तीनों ही लकीर चमक रही हैं। यह तीनों लकीर सर्व के भाग्य की लकीरें हैं। आप सभी भी अपनी तीनों लकीरें देख रहे हो ना। प्रभु पालना का भाग्य सिवाय आप ब्राह्मण आत्माओं के और किसी को भी प्राप्त नहीं होता है। परमात्म पालना, जिस पालना से कितने श्रेष्ठ पूजनीय बन जाते हो, कभी स्वप्न में भी ऐसा सोचा था कि मुझ आत्मा को परमात्म पढ़ाई का अधिकार प्राप्त होना है? लेकिन अभी साकार में अनुभव कर रहे हो। स्वयं सतगुरु अमृत वेले से रात तक हर कर्म की श्रेष्ठ मत दे कर्म बंधन के परिवर्तन में, कर्म संबंध में आने की श्रीमत देने के निमित्त बनाएंगे। यह भी स्वप्न में नहीं था, लेकिन अभी अनुभव से कहते हो हमारा हर कर्म श्रीमत पर चल रहा है। ऐसा अनुभव है? ओम शांति। प्रतिमा सिस्टर। जी दीदी। एक्चुअली ये मुरली नहीं है, नेक्स्ट मुरली 8 अक्टूबर का आपको पढ़ना है। दीदी ग्रुप में की हुई है मुरली सेंड? हाँ जी, अव्यक्त मुरली क्लब में सेंड किया हुआ है, उधर से पढ़ सकते हैं। दीदी मैं शेयर करूं स्क्रीन? 8 हाँ, अक्टूबर कहा आपने? आप मुझे बनाएंगे और को होस्ट प्लीज। एक मिनट दीदी। दीदी एक बार टाइटल बोलना। हाँ मैं शेयर कर रही हूँ, एक सेकेंड। ठीक है दीदी। ओम शांति। मुरली का टाइटल है आत्मिक प्यार की मूर्ति बन शिक्षा और सहयोग साथ साथ दो। विशेष मधुबन निवासी भाई बहनों से मुलाकात। आज प्यार के सागर बाप दादा अपने मास्टर ज्ञान सागर बच्चों से मिलन मना रहे हैं। ये परमात्म प्यार बच्चों की पालना का आधार है। जैसे परमात्म प्यार ब्राह्मण जीवन का आधार है, ऐसे ही ब्राह्मण संगठन का आधार आत्मिक प्यार है। जो आत्मिक प्यार आप बच्चे ही अनुभव कर सकते हो। आज के विश्व की आत्माएं इस सच्चे निस्वार्थ आत्मिक परमात्म प्यार की प्यासी हैं। ऐसा सच्चा प्यार सिवाय आप ब्राह्मण आत्माओं के किसी को प्राप्त नहीं हो सकता। प्यासी आत्माओं की प्यास पूर्ण करने वाले अपने को हर समय परमात्म प्यार व आत्मिक प्यार में समाये हुए अनुभव करते हो। प्यार के दाता व देवता सदा रहे हो।
चलते फिरते आत्मिक प्यार की वृत्ति, दृष्टि, बोल, संबंध, संपर्क अर्थात कर्म अनुभव करते हो। कैसी भी आत्मा हो, लेकिन आप ब्राह्मणों की नेचुरल वृत्ति ब्राह्मण नेचर बन गई है, बनानी पड़ती है या बन गई है। फॉलो फादर, फॉलो मदर। अपने ब्राह्मण जीवन के आदि समय को याद करो। भिन्न भिन्न नेचर वाले बाप के बने। प्यार के सागर बाप ने एक ही प्यार के सागर के स्वरूप की अनादि नेचर से अपना बना लिया ना। अगर आप सबकी भिन्न भिन्न नेचर देखते तो अपना बना सकते। तो अपने से पूछो, मेरी नेचुरल नेचर क्या है। किसी की भी कमजोर नेचर वास्तव में ब्राह्मण जीवन की नेचुरल नेचर मास्टर प्रेम का सागर है। जब दुनिया वाले भी कहते हैं कि प्यार पत्थर को भी पानी करता है, तो आत्मिक प्यार परमात्मा प्यार ले के देने वाले भिन्न भिन्न नेचर को परिवर्तन नहीं कर सकते। कर सकते हैं या नहीं? पीछे वाले बोलो। जो समझते हैं कर सकते हैं वो एक हाथ उठाओ। बड़ा हाथ उठाओ, छोटा नहीं। सभी ने हाथ उठाया, अच्छा मुबारक हो। फिर सरकमस्टांस आते हैं, सरकमस्टांस तो आने ही हैं। ये तो ब्राह्मण जीवन के रास्ते के साइड सीन्स हैं। और साइड सीन्स कभी एक जैसे नहीं होते। कोई सुंदर भी होते हैं, कोई गंदगी की भी होती है, लेकिन पार करना राही का काम है, ना कि साइड सीन बदलने की बात है। तो बाप दादा क्या चाहते हैं? सब जानने में तो होशियार हो गए हो ना। आज मधुबन निवासियों को विशेष चांस मिला है, गोल्डन चांस है ना। अच्छा इस गोल्डन चांस का रिटर्न क्या? बड़े उमंग उत्साह से चांस लिया है। वैसे नीचे बैठने वाले भी मधुबन निवासी हैं। मधुबन निवासी भाई बहनों के अलावा अन्य सभी पांडव भवन में मुरली सुन रहे हैं, लेकिन आज सिर्फ ग्रुप ग्रुप को मिलने का चांस है। इतना इकट्ठा तो दूर दूर हो जाते हैं, इसलिए थोड़े थोड़े भाग बनाए हैं। बाकी है सभी मधुबन निवासी। जब सेंटर पर रहने वालों की भी परमानेंट एड्रेस मधुबन ही है ना, तो ब्राह्मण अर्थात परमानेंट एड्रेस मधुबन। घर मधुबन है, बाकी सेवा स्थान है। तो नीचे वाले ऐसे नहीं समझो कि आज हमको मधुबन निवासियों से निकाल लिया है। नहीं, आप सब मधुबन निवासी हैं। सिर्फ आपको सामने बाप दादा देखना चाहते हैं, तो छोटे ग्रुप में देख सकते हैं। अभी देखो, पीछे देखने वाले भी इतने स्पष्ट नहीं दिखाई देते हैं। ये नजदीक वाले स्पष्ट दिखाई देते हैं, लेकिन पीछे वाले दिल से दूर नहीं हैं। नीचे वाले भी दिल से दूर नहीं हैं। तो बाप दादा यही चाहते हैं कि वर्तमान समय प्रमाण लव और लॉ का बैलेंस रखना पड़ता है, लेकिन लॉ और लव का बैलेंस मिला करके लॉ नहीं लगे। सॉरी, लॉ में भी लव महसूस हो। जैसे साकार स्वरूप में बाप को देखा, लॉ के साथ लव इतना दिया जो हर एक के मुख से यही निकलता कि बाबा का मेरे से प्यार है, मेरा बाबा है। लॉ जरूर उठाओ, लेकिन लॉ के साथ लव भी दो। सिर्फ लॉ नहीं, सिर्फ लॉ से कहाँ कहाँ आत्माएं कमजोर होने के कारण दिल शिकस्त हो जाती हैं। जब स्वयं आत्मिक प्यार की मूर्ति बनेंगे, तब दूसरों के प्यार की आत्मिक प्यार अर्थात हर समस्या को हल करने में सहयोगी बनना। सिर्फ शिक्षा देना नहीं, शिक्षा और सहयोग साथ साथ देना, ये है आत्मिक प्यार की मूर्ति बनना। तो आज विशेष बाप दादा हर ब्राह्मण आत्माओं को, चाहे देश चाहे विदेश, चारों ओर के सर्व बच्चों को यही विशेष अंडरलाइन करते हैं कि आत्मिक प्यार की मूर्ति बनो और आत्माओं के आत्मिक प्यार की प्यास बुझाने वाले दाता देवता बनो। ठीक है ना? अच्छा, फिर बाप दादा ने मधुबन वालों से चिट चैट की तथा सभी को नजर से निहाल करते दृष्टि दी। हॉस्पिटल, आबू निवासी तथा पार्टियों से अव्यक्त बाप दादा की मुलाकात। सभी अपने को खुश नसीब समझते हो। सारे विश्व में सबसे बड़े ते बड़ा नसीब किसका है? हर एक क्या समझते हैं कि सबसे बड़े ते बड़ा नसीब मेरा है। हर एक ऐसा समझते हैं,
जब खुश नसीब हैं तो खुश रहते हैं, सदा खुश रहते हैं। कभी कभी तो नहीं ना। जब बाप दादा ने भाग्य का सितारा चमका दिया तो चमकते हुए सितारे को देख खुश रहते हो। दिल में सदा खुशी के बाजे बजते हैं। कौन सा गीत दिल गाती है, वहां मेरा श्रेष्ठ भाग्य। यह गीत गाते हो, सारा कल्प आपके भाग्य का गायन होता रहता है। आधा कल्प भाग्य की प्रारब्ध भोगते हो और आधा कल्प आपके भाग्य का गायन सॉरी अनेक आत्माएं गाती रहती हैं। सबसे विशेष बात है, थोड़ा आप स्लो, दीदी स्लो पढ़ेंगे थोड़ा सा, बहुत फास्ट। जी भाई जी, सबसे विशेष बात है कि बाप को सारे विश्व में से कौन पसंद आया। आप पसंद आए ना। कितनी आत्माएं हैं, लेकिन आप ही पसंद आए। जिसको भगवान ने पसंद कर लिया, उससे ज्यादा क्या होगा। तो सदा बाप के साथ अपना भाग्य भी याद रखो। भगवान और भाग्य, सारे कल्प में ऐसी कोई आत्मा होगी जिसको रोज याद प्यार मिले, प्रभु प्यार मिले। रोज याद प्यार मिलता है ना। सबसे ज्यादा लाडले कौन है? आप ही लाडले हो ना। तो सदा अपने भाग्य को याद करने से व्यर्थ बातें भाग जाएंगी। भगाना नहीं पड़ेगा, सहज ही भाग जाएंगी। अभी वर्तमान समय के प्रमाण, संगम युग के समय का महत्व समझकर हर सेकंड अपनी प्रारब्ध श्रेष्ठ बनाते रहो। एक सेकंड भी व्यर्थ नहीं जाए, क्योंकि एक एक सेकंड का बहुत बड़ा महत्व है। सेकंड नहीं जाता, लेकिन बहुत समय जाता है, और यह समय फिर नहीं मिलना है। समय का परिचय है ना अच्छी तरह से, स्मृति में रहता है। देखो, आज आप सबको स्पेशल टाइम मिला है ना। अगर एक आते तो दिखाई भी नहीं देते। अभी देख तो रहे हैं कौन कौन है। सब विशेष आत्माएं हो। सिर्फ अपनी विशेषता को जान, विशेषता को कार्य में लगाओ। ड्रामा अनुसार हर ब्राह्मण आत्मा को कोई न कोई विशेषता प्राप्त है। ऐसा कोई नहीं है जिसमें कोई विशेषता नहीं हो। तो अपनी विशेषता को सदा स्मृति में रखो और उसको सेवा में लगाओ। हर एक की विशेषता उड़ती कला की बहुत तीव्र विधि बन जाएगी। सेवा में लगाना, अभिमान में नहीं आना, क्योंकि संगम पर हर विशेषता ड्रामा अनुसार परमात्म देन है। परमात्म देन में अभिमान नहीं आएगा। जैसे प्रसाद होता है ना, उसको कोई अपना नहीं कहेगा कि मेरा प्रसाद है, प्रभु प्रसाद है। ये विशेषताएं भी प्रभु प्रसाद है। प्रसाद सिर्फ अपने प्रति नहीं यूज किया जाता है, बांटा जाता है। बांटते हो, महादानी हो, वरदानी भी हो। पांडव भी वरदानी महादानी है, शक्तियां भी महादानी है। एक दो घंटे के महादानी नहीं, खुला भंडारा। इसीलिए बाप को भोला भंडारी कहते हैं। खुला भंडार है ना। आत्माओं को अंजलि देते जाओ। कितनी बड़ी लाइन है भिखारियों की, और आपके पास कितना भरपूर भंडार है। अखुट भंडार है, खुटने वाला है क्या। बांटने में इकोनॉमी तो नहीं करते, इसमें फराख दिली से बांटो। व्यर्थ गंवाने में इकोनॉमी करो, लेकिन बांटने में खुली दिल से बांटो। सभी खुश हैं, कभी कभी थोड़ा थोड़ा होता है, कभी मूड ऑफ, कभी मूड बहुत खुश। ऐसे तो नहीं ना। फॉलो फादर, बाप दादा मूड ऑफ करता है क्या? तो फॉलो फादर है ना। बाप दादा के पास स्पेशल ब्राह्मण बच्चों के लिए टीवी है। उसमें सबकी भिन्न भिन्न मूड आती है। कितना मजा आता होगा देखने में। सदा महादानी बनने वालों की मूड बदलती नहीं है। दाता है ना, देते जाओ। देवता बनने वाले माना देने वाले।
लेवता नहीं देवता। कितने बार देवता बने हो, अनेक बार बने हो ना। तो देवता अर्थात देने के संस्कार वाले। कोई कुछ भी दे, लेकिन आप सुख की अंजलि, शांति की अंजलि, प्रेम की अंजलि दो। लोगों के पास है ही दुख अशांति, तो क्या देंगे? वो ही देंगे ना। और आपके पास क्या है? सुख शांति, सब ठीक है ना। अच्छा, मिलन मनाया? ऐसे तो नहीं समझते, हम तो पीछे आए, स्पेशल आए हो। नजदीक तो मधुबन के रह रहे हो, मधुबन का घेराव तो अच्छा किया है। हॉस्पिटल वाले भी सेवा अच्छी कर रहे हैं। शांति वन के भी बहुत है। पार्टी वाले सिखलीधे हैं, थोड़े हैं इसलिए सिखलीधे हैं। फॉरेनर्स के बिना भी शोभा नहीं है, इसलिए हर ग्रुप में अपनी शोभा बढ़ाने अच्छा आ जाते हैं। अच्छा, सेवाधारियों से अव्यक्त बाप दादा की मुलाकात। सभी सेवा के निमित्त अपना भाग्य बनाने वाले हो, क्योंकि इस यज्ञ सेवा का पुण्य बहुत बड़ा है। तन से सेवा तो करते हो, लेकिन मन से भी सेवा करते रहो तो डबल पुण्य हो जाता है। मनसा सेवा और तन की सेवा। जो भी आते हैं, सेवाधारियों की सेवा से वायुमंडल में देख करके अपना लाभ लेकर जाते हैं। तो जितने भी आते हैं सेवा के समय, उतनी आत्माओं का पुण्य या दुआएं जमा हो जाती हैं। ऐसे सेवा करते हो, तन से भी और मन से भी। डबल सेवाधारी हो या सिंगल, कौन हो? डबल डबल करते हो। सेवा का प्रत्यक्ष फल भी मिलता रहता है। जितना समय रहते हो, एक्स्ट्रा खुशी मिलती है ना। तो प्रत्यक्ष फल भी खाते हो, दुआएं भी जमा करते हो। दुआएं भी जमा होती है, भविष्य भी बना और वर्तमान भी बना। बाप दादा को भी खुशी होती है कि बच्चे अपनी प्रारब्ध बहुत सहज और श्रेष्ठ बना रहे हैं। बस सेवा, सेवा और सेवा। और किसी बातों में नहीं जाना। सेवा अर्थात जमा करना। जितना भी समय मिलता है तो डबल कमाई करो, प्रत्यक्ष फल भी भविष्य भी। सेवा का चांस भी आप आत्माओं को प्राप्त है। सेवाधारियों से बाप दादा का विशेष प्यार होता है, क्योंकि बाप दादा भी विश्व का सेवक है। समान हो गए ना। मन को बिजी रखते हो या खाली रखते हो। मधुबन अर्थात याद और सेवा। चलते फिरते मन याद में और सेवा में बिजी रहे। सभी खुश रहते हो, कभी कभी वाले तो नहीं हो, सदा खुश रहने वाले हो। आपकी खुशी को देख दूसरे भी खुश हो जाते हैं। सेवाधारियों को भी टर्न मिला, खुश होना। टर्न मिला ना विशेष। मधुबन वालों के निमित्त आपका भी गोल्डन चांस हो गया। स्वयं सदा स्वमान में रह उड़ते रहो। स्वमान को कभी नहीं छोड़ो। चाहे झाड़ू लगा रहे हो, लेकिन स्वमान क्या है? विश्व की सर्वात्माओं में मैं श्रेष्ठ आत्मा हूँ। तो अपनी रूहानी स्वमान कोई भी काम करते भूलना नहीं। नशा रहता है ना, रूहानी नशा। हम किसके बन गए, भाग्य याद रहता है ना। भूलते तो नहीं हूँ। जितना भी समय सेवा के लिए मिलता है, उतना समय एक एक सेकंड सफल करो, व्यर्थ नहीं जाए। साधारण भी नहीं, रूहानी नशे में, रूहानी प्राप्तियों में समय जाए, ऐसा लक्ष्य रखते हो ना। अच्छा, ओम शांति। एक मिनट साइलेंस करेंगे।
सभी अपना पॉइंट शेयर कर सकते हैं। ओम शांति। अनुभव शेयर कर सकते हैं। थोड़ा सा हम लास्ट में करेंगे ताकि सबका पॉइंट शेयरिंग होने के बाद। ठीक है, ओके। ओम शांति। आज बाबा ने कहा है कि लॉ और लव का बैलेंस रखना है, सिर्फ लॉ नहीं। अगर सिर्फ कायदे हम लोग बताते हैं या लॉ सिर्फ रखते हैं तो जो कमजोर आत्माएं होगी वो दिल शिकस्त हो जाएगी। तो हमें आत्मिक प्यार रखना है और तन और मन दोनों से सेवा करना है तो डबल पुण्य जमा हो जाता है। ओम शांति। ओम शांति। आज प्यारे बाबा ने कहा चलते फिरते मन याद में या सेवा में बिजी रहे। सभी खुश रहते हो, कभी कभी वाले तो नहीं हो, सदा खुश रहने वाले हो ना। आपकी खुशी को देख दूसरे भी खुश हो जाते हैं, तो इससे भी सेवा होती है, बाबा ने कहा। ओम शांति। ओम शांति। बाबा ने कहा आत्मिक प्यार का स्वरूप धारण कर शिक्षा और सहयोग देना है और मुझे भगवान ने पसंद किया है। तो बाबा ने कहा कि खुशी अपने अंदर अनंत रहनी चाहिए, खुशी कभी कम नहीं होनी चाहिए। खुशी बांटते रहो और एक एक सेकंड का हिसाब, एक एक सेकंड को सफल करना है, प्रतिपल सफल करना है। और मधुबन में जब भी पहुंचते हैं तो याद और सेवा का जो चार्ट है और बैलेंस है उसको बढ़ाते रहना है। इसी खुशी और उमंग उत्साह में रहते ही बाप दादा को हम प्रत्यक्ष करेंगे। ओम शांति। ओम शांति। आज बाबा ने बताया कि आत्मिक प्यार अर्थात हर समस्या को हल करने में सहयोग बनाना, सिर्फ शिक्षा देना नहीं, शिक्षा और सहयोग साथ साथ देना। आत्मिक प्यार की मूर्ति बनो और आत्माओं के आत्मिक प्यार की प्यास बुझाने वाले दाता देवता बनो। ओम शांति। ओम शांति। आज बाबा ने, जैसे कल की बाबा मिलन की मुरली थी उसमें बाबा ने कहा था कि खुश रहना, वो हमारा स्लोगन है ना, खुश रहना और खुश करना। तो आज भी बाबा ने इस मुरली में कहा है कि सदा खुश रहने वाले हम हैं, ब्राह्मण आत्मा है, तो हमारी खुशी देखकर और भी खुशी में आ जाएंगे। और यस्टरडे खुशी बहुत रही ड्यू टू द बाबा मिलन की मुरली से। तो देन आई वाज थिंकिंग थिंक करती थी कि खुशी से बाबा इतना क्यों बोलते हैं कि खुशी में रहो, खुशी में रहो। क्योंकि जब हम खुश होते हैं तो थोड़ी सी मुस्कुराहट हमारे चेहरे पर होती है। और वो एक दीदी ने बताया था कि आप जब भी स्माइल करते हो तो आप हमारे कोई भी व्यर्थ नेगेटिव संकल्प नहीं चलते हैं। तो इसलिए बाबा ने कहा है कि खुश रहो। ओम शांति। बाबा कहते हैं हर एक ब्राह्मण आत्मा विशेष है, ऐसा कोई बच्चा नहीं कि जिसमें कोई भी विशेषता नहीं है। तो बाबा कहते कि अपनी विशेषता को कार्य में लगाओ, तब विशेषता बढ़ती जाएगी। तो बाबा कहते कि सदा स्मृति में रखो अपने भाग्य को, विशेषता को, और सेवा में लगाओ। हर एक की विशेषता उड़ती कला में बहुत तीव्र विधि बन जाएगी। ओम शांति। ओम शांति। हाँ जी बोलिए सर। आज बाबा ने कहा कि जैसे साइड सीन्स होती है ना, कुछ अच्छी होती है कुछ गंदी भी होती है। तो जरूरी नहीं है कि आपके सामने जो सीन आएगी वो सारी ही अच्छी हों, लेकिन आप अगर साइड सीन समझ कर के पार करेंगे, जैसे
राही का काम होता है ना, पार करना साइट सीन देखते हुए, कि साइट सीन बदलेगी नहीं लेकिन आपको अपना रास्ता पार करना है। तो वैसे जब ये बाबा लो और लव का बैलेंस की बात कर रहे थे, तो ऐसा लग रहा था कि बाबा क्यों कह रहे हैं लव और लो की बात। तो ये दो तरीके से बाबा ने लव और लो की बात रखी। एक तो कायदे अनुसार ज्ञान ज्ञान सुना दें, तो भी अगर उसमें स्नेह नहीं है, प्यार नहीं है, तो आत्मा वो नहीं सुनेगी। एक दूसरी मुरली में बाबा ने कहा था कि जैसे तुम ज्ञान में आए थे तो तुम्हें कोई ज्ञान की दरकार थोड़ी न थी, स्नेह की होती है, या फिर धीरे धीरे ज्ञान सुनाया तो बुद्धि में बैठ गया। तो एक तो इस चीज के लिए बाबा ने लव और लो की बात कही। दूसरी, जैसे हम घर परिवार में भी रहते हैं तो सामने से कभी कभी हम देखते हैं कि इस आत्मा को मैं आत्मिक भाव में नहीं देख पाती हूँ, या मैं उसको आत्मिक स्नेह नहीं दे पाती हूँ। तो का है कि सामने वाली आत्मा, कभी कभी ऐसा लगता है कि इसने तो मेरे को रिस्पेक्ट दी ही नहीं, ये तो मुझे पसंद ही नहीं करता, ये तो मुझे समझता ही नहीं है, तो मैं इसको आत्मिक भाव से क्यों देखूं। ऐसा है, उनके पास दुख ही दुख है, तो वो जो भी बिहेव करेंगे आपके साथ, जरूरी नहीं है वो आपके मुताबिक ही होगा। तो आपको बस साइड सीन देख करके चलते चलना है, और लव और लो कायदे में सही और गलत बुद्धि में रखना है, लेकिन लव को ध्यान में रखना है कि मुझे कैसी भी आत्मा पर। और इसीलिए बाबा ने कितना सुंदर टाइटल दिया कि आत्मिक स्नेह की मूर्ति बनो। और वो केवल तभी बन पाएंगे जब आत्मिक प्रेम से भरपूर होकर हम अन्य आत्माओं को आत्मिक स्नेह देते हुए उनकी दृष्टि वृत्ति को बदल दें। ओम शांति। बाबा कहते ये विशेषता को सेवा में लगाओ, अभिमान में ले लाओ। इस विशेषता का अभिमान नहीं आना चाहिए। ये विशेषता परमात्मा देन है, तो उसको प्रभु प्रसाद समझकर बांटते जाओ, महादानी वरदानी बनकर बांटते जाओ, आत्माओं को अंजलि देते जाओ अपनी विशेषताओं की। ओम शांति। ओम शांति। आज बाबा ने कहा कि वर्तमान समय के प्रमाण संगम युग के समय का महत्व समझकर हर सेकंड अपनी प्रारब्ध श्रेष्ठ बनाते रहो। एक सेकंड भी व्यर्थ नहीं जाए, क्योंकि एक एक सेकंड का बहुत महत्व है। ओम शांति। ओम शांति। आज बाबा ने कहा कि ड्रामानुसार हर ब्राह्मण आत्मा का कोई न कोई विशेषता प्राप्त है। ऐसा कोई नहीं है जिसमें कोई विशेषता नहीं हो। तो अपनी विशेषता को सदा स्मृति में रखो और उसको सेवा में लगाओ। हर एक की विशेषता उड़ती कला की बहुत तीव्र विधि बन जाएगी। सेवा में लगाना, अभिमान में नहीं आना है, क्योंकि संगम पर हर विशेषता ड्रामा अनुसार परमात्मा देन है और परमात्मा देन में अभिमान नहीं आएगा। ओम शांति। और आज बाबा ने कहा है कि फॉलो फादर, खुशी में रहना है। अगेन बोला है बाबा ने, क्योंकि बाबा और मूड कभी भी ऑफ नहीं होना चाहिए। बाबा ने कहा कि बाप दादा का मूड कभी ऑफ होता है क्या? ऐसे थोड़ी कहेंगे कि हाँ चलो आज मेरा मूड ऑफ है तो मैं शक्ति नहीं दूंगा, वो नहीं दूंगा। लेकिन ऐसा नहीं है, हमें बाप दादा की तरह निरंतर देने वाले बनना है। तो हम देवता है, देने वाले, लेवता नहीं है, बाबा ने कहा है। ओम शांति। बाबा ने कहा कोई भी कर्म करो लेकिन स्वमान को छोड़ो नहीं। मैं विश्व की सर्व आत्माओं से श्रेष्ठ आत्मा हूँ, ऐसा स्वमान भी कार्य करते ले सकते हो। और बाबा कहते नशा रहता है तुम्हें, किसके बन गए हो, भाग्य याद आता है ना। तो जितना भी समय सेवा में मिल जाता है उतना समय एक एक सेकंड सफल करो, व्यर्थ नहीं जाए, साधारण भी नहीं जाए।
तो ऐसे स्वमान में रहकर सेवा करते जाओ तो डबल भाग्य बनता जाएगा। ओम शांति। तो वैसे तो बाबा की पूरी मुरली, बाबा ने बताया ना कि आज की पूरी मुरली जैसे कल की मुरली थी ना स्नेह के ऊपर, ऐसे बाबा ने आज आत्मिक प्यार से बाबा ने स्टार्टिंग किया है मुरली की। आप देख रहे होंगे कि इस वीक का जो हमारा वैसे भी होमवर्क है ना, जो जो गुणों के ऊपर है ना, वो रूहानी प्रेम प्रेम ही है। तो देखो बाबा भी कैसे उसके अनुसार ही मुरली चलाते हैं, है ना। वैसा प्रेम की व्याख्या तो इस संसार में बहुत बड़ी करते हैं, लेकिन बाबा के अनुसार रूहानी प्रेम ये बहुत बहुत बड़ा अलग अलग सब्जेक्ट है। क्योंकि रूहानी सब्जेक्ट बाबा बोलते हैं ना कि रूहानी प्यार, माना कोई भी हो, कैसा भी हो, ऐसा नहीं कि वो जैसे हमने एक बार देखा था कि वो मुंबई में कुछ अटैक हुआ था ना आतंकवादियों का, तो एक ही उस ताज होटल में बचा था ना, रहा था। तो दादी ने कहा था उनको भी सकाश दो, वो भी हमारा, उनको भी सकाश दो। देखो कितनी बड़ी बात है, कैसा भी हो लेकिन उनको सकाश दो। तो बाबा ने यही हमें पाठ सिखाया है कि कोई कैसा भी हो लेकिन इसका कल्याण हो जाए, तो इसी भाव से इसी नजर से हमें देखना है। भले बाकी दुनिया वाले उनको कुछ भी कहे, लेकिन हमें वो अधिकार नहीं है कि इसको ऐसा कुछ कहने की। तो इसको बहुत बहुत ध्यान में रखना है, भले कोई कैसा भी हो, क्योंकि उनका पार्ट ही अलग है ना चक्र में, लेकिन हमें कभी उसको बदुआ नहीं देनी है। इसलिए बाबा ने आज विशेष बच्चों को यह अंडरलाइन किया कि आत्मिक प्यार की मूर्ति बनो। बहुत बड़ा टाइटल है कि मूर्ति कैसे होती है, कितना स्टेबल। कोई भी सामने आ जाओ, चाहे चोर आ जाओ, डाकू आ जाओ, पापी आ जाओ, कुछ भी आ जाओ, चाहे पुण्य आत्मा आ जाओ, लेकिन वो उनका हाथ सदैव दातापन का होता है। तो हमें भी ऐसा आत्मिक प्यार की मूर्ति बनना है, ठीक है ना। और विशेष करके आज बाबा ने कहा ना कि हर एक की विशेषता, तो एक 2 मिनट हम थोड़ा सा अंदर सोचेंगे कि हमारे अंदर क्या विशेषता है, और सचमुच वो विशेषता हम सेवा में लगाते हैं क्या। ऐसा नहीं कि विशेषता है लेकिन कभी बाहर नहीं निकालते, उसको हर कार्य में लगाना चाहिए, तभी वो और बढ़ेगी ना। तो अपने अंदर जांच करना है कि मेरे अंदर क्या विशेषता है, सबसे पहले देखना है। कभी कभी हमको पता ही नहीं पड़ता कि मेरे अंदर ये विशेषता है। जैसे किसी के अंदर बोलने की होती है, किसी के अंदर होता है ना कोई ऐसा। अभी देखो कि भाई जी भी, शिरो भाई जी कितना अच्छा टाइपिंग भी करते हैं। तो ऐसे अलग अलग माना कोई को लिखने की कला होती है, कोई को ऐसे बहुत अलग अलग कला होते हैं। तो इस कला को हमें बाबा के कार्य में यूज करना है, तभी वो और कला उसमें भरती जाएगी। तो अगर हमारे अंदर कुछ विशेषता है तो उसको पहले देखो, चेक करो, और उसको परमात्मा की देन समझो। ऐसा नहीं कि ये विशेषता का अभिमान आ जाए, तो उसको सबसे पहले परमात्मा का देन समझकर हमें उसको यूज करना है। ये पक्का ध्यान में रखना है, ठीक है ना। तो कल हमारा ये होमवर्क भी रहेगा कि हमारे अंदर की विशेषता क्या क्या है उसको लिखना, और वो कैसे ढूंढना है कि लोगों को भी वो अच्छा लगता है, ठीक है। हाँ जी भाई जी, आपने हैंड रेज किया है, आप बता सकते थे राहुल भाई जी। जी ओम शांति। मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहता था। एक तो ये कि थोड़ी मेरे लिए 5 मिनट का थोड़ा विशेष योग कर दें संगठित रूप से, और दूसरा ये कि थोड़ा सा टाइमिंग में चेंज नहीं हो सकता है थोड़ा, मतलब क्लास थोड़ी बड़ी हो जाए, लेकिन थोड़ी 8:30 या 8:15 से। वैसे भी 8:30 से चालू होते हैं क्लास। नहीं 8:15 से भी हो जाए ना, 8:15 से तो और अच्छा रहेगा, क्योंकि थोड़ा सा कैसा है कि अभी सबका
बाबा हाँ बोलते हैं ना कि लौकिक में भी किसको खाना बनाना ये सब कुछ चलता ही है, हाँ फिर भी वो- हाँ। लेकिन इसका अलग अलग क्लासेस है, इसका अगर दोपहर में भी है, आपको अगर जुड़ना ही हाँ। है तो आप नहीं, दोपहर में दोपहर भी में जुड़ तो हम ऐड हो जाते हैं। नहीं, मुझको बहुत अच्छा लगता है शाम के टाइम का अभी, कि जैसे 1 घंटे का टाइम है तो एक की जगह 1.5 घंटे का टाइम हो जाएगा। अभी थोड़ा मौसम भी चेंज हो गया तो मतलब थोड़ा ठीक है, क्या है, हम जिस क्लास में सोचेंगे सबका है, हाँ, सबका राय राय लेकर आपको हाँ बताएंगे। सभी लोगों की राय हो तो मैं मतलब कोई ऑर्डर नहीं दे रहा, नहीं ऐसा कुछ वो है। और बन जाए तो मेरे लिए थोड़ा सा 5 मिनट का थोड़ा सा योग करवा दीजिए, जिससे मेरी मतलब थोड़ी सी मेंटली प्रॉब्लम जो है गड़बड़ सड़बड़ वो सही हो जाए। बस और कुछ नहीं। ओम शांति। ओम शांति। अच्छा। जी पुष्पा दीदी जी बोलिए। ओम शांति भैया जी, ओम शांति दीदी जी। बहुत दिन के बाद मैं आज जुड़ी हूँ, सॉरी इसलिए बाबा का। और मैं आज बाबा ने फॉरेन वालों को लेके बहुत बड़ा शोभा देता है बोल के बोले हैं। फॉरेनर्स भी हमारे साथ रहना चाहिए और हॉस्पिटल का सेवा भी बहुत अच्छी तरह से कर रहे हैं बोल के खुशी हो गए। बाबा ने यही बताया अपना मुरली में। ओम शांति। जी, और कोई जिन्होंने अभी तक बोला नहीं है? ओम शांति। हाँ बोलिए। मुझे ये चीज अच्छी लगी कि आत्मिक प्यार ब्राह्मण बच्चे ही अनुभव कर सकते हैं और अच्छा। ऐसा सच्चा प्यार सिवाय ब्राह्मण आत्माओं को किसी और को प्राप्त नहीं है। और फिर ज्यादातर तो बाप दादा ने प्रश्न चेकिंग के लिए ही दिया है कि आप प्यार के दाता व देवता सदा रहते हो, ब्राह्मण नेचर बन गई है क्या? क्या चलते फिरते आत्मिक प्यार की अनुभव करते हो? क्या प्यासी आत्मा को? ऐसे प्रश्न 3-4 कड़ी किए हैं जिससे कि चेकिंग अपनी स्क्रीनिंग हो सकती है। तो अच्छा टॉपिक है। थैंक यू सो मच। ओम शांति। ये बाबा ने जो बात की है ना, ये इसीलिए बात की है कि बाबा का प्यार पाने के लिए पूरे विश्व की जितनी भी आत्माएं सब तरस रही हैं, क्योंकि ऐसा निस्वार्थ प्यार, सच्चा प्यार जो है वो कहीं से भी किसी को प्राप्त नहीं हो रहा है। और इतनी प्यासी आत्माओं की परमात्मा प्यार की प्यास कौन बुझाएगा? तो बाबा तो डायरेक्ट उनसे मिल नहीं सकता ना। तो इसीलिए बाबा ने कहा कि केवल आप ही अधिकारी हो, इसीलिए आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप मास्टर दाता बन करके प्यार की, आत्मिक प्रेम की मूर्ति बन करके, बिना कुछ देखे कि ये आत्मा कैसी है, ये ऐसी है, ये वैसी है, कमियों को नहीं देखना, बुराइयों को नहीं देखना, बस देते जाओ, क्योंकि आपको सुख प्राप्त हुआ है, आत्मिक सुख, आत्मिक प्रेम। और उनको केवल दुख ही दुख है, तो उनकी तरफ से तो केवल दुख ही आएगा, और आपको केवल आत्मिक प्यार देना है उनको। इसीलिए बाबा कहते हैं बस आप मास्टर दाता बन के देते ही जाओ। ओम शांति। जी, जिन्होंने अभी तक बोला नहीं है वो थोड़ा सा अपना पॉइंट ओम शेयर करेंगे। शांति। बाबा ने कहा है कि विश्व के सर्व आत्माओं में मैं श्रेष्ठ आत्मा हूँ। ऐसे इस काम को इस बात रूहानी स्वमान को हमेशा याद रखना है। ये नशा रहता है ना, बाबा ने पूछा है रूहानी नशा हम किसके बन गए? भाग्य याद रहता है ना, मतलब दुनिया में सबको ये प्राप्त नहीं है। बाबा हमें रोज सुबह शाम याद प्यार देते हैं, तो ये कितना बड़ा भाग्य है, हमें कौन मिला। तो ये पॉइंट बहुत अच्छा लगा। ओम शांति। और ओम शांति। साथ में ओम शांति। आज बाबा ने हमारा परमानेंट एड्रेस भी चेंज कर दिया है, अभी मधुवन कर दिया है, हम लौकिक वालों का भी, सेंटर वालों का भी। ये बहुत अच्छा लगा मुझे। ओम शांति। ओम शांति।
आज बाबा ने ये भी ध्यान खिंचवाया कि कोई हमें कुछ भी दे, लेकिन हमें सुख शांति और प्रेम देना है, और जो हमारी विशेषता है उनको हमें सेवाओं में लगाना है। तो ये पॉइंट अच्छा लगा। ओम शांति। और आज बाबा ने कहा है कि सबसे विशेष बात है कि बाप को सारे विश्व में से कौन पसंद आया? आप पसंद आए। आई मीन हमारा कितना भाग्य है कि आई मीन लुक एट अवर ये लौकिक परिवार में भी कितने हमारे ये परिवार में भी कितने कितने को भगवान ने चुना। तो कितना हमारा भाग्य है कि फॉर एग्जांपल मेरे परिवार में से तो मैं ही अकेली हूँ अभी। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है ये सुन के आज बाबा ने कहा है कि लुक एट योर फॉर्च्यून, कि मुझे सिर्फ आप ही पसंद आए। सो ये बहुत नशे वाली पॉइंट है। ओम शांति। ओम शांति। तो कल के लिए हमारा होमवर्क भी यही रहेगा कि जो बाबा ने अंडरलाइन करने के लिए कहा ना कि आत्मिक प्यार की मूर्ति बनो और सर्वात्माओं के आत्मिक प्यार की प्यास बुझाने वाले दाता देवता बनो। तो कल आज से ही अभी सोने के पहले देवता बनकर सभी जो आत्मिक प्यार के भूखी आत्माएं हैं, जो झूठे प्यार में फंसे हुए, उनको भगवान का प्यार, आत्मिक प्यार का अनुभव कराना। और जितना हो सके, बाबा कहते हैं ना कि उनके समस्या का हल भी हमें इसमें ही करना है कि जितना हो सके प्रेम से, सहयोग से। तो ये उनको शक्ति का दान भी देना है। ठीक है ना? मेरा एक क्वेश्चन है भाई जी। हाँ जी। बाबा ने यहाँ कहा ना, जब भी विशेषता के बारे में कहा बाबा ने, तो ये जो सेंटेंस है ना, हर एक की विशेषता उड़ती कला की बहुत तीव्र विधि बन जाएंगी, ये आप समझा सकते हैं या अर्चना दीदी समझा सकते हैं या कोई भी? हाँ जी, अर्चना जी बहुत ही बोल गुह्य बात सकते। बताई है बाबा ने, बहुत ही गुह्य बात बताई है। जी अर्चना दीदी। देखो, वैसे तो हर एक के अंदर विशेषता तो है ही, लेकिन उड़ती कला का आधार माना क्या है कि उसको हम यूज करना चाहिए। जैसे समझ लो हमारे पास पैसा बहुत है, लेकिन हमने उसको यहाँ पर लॉकर में रखा है, ना हम खुद ही यूज करते हैं ना किसको यूज करने देते हैं। तो उसका जो आनंद है, ऐसा नहीं कि मेरे पास है सिर्फ देखकर हम खुश होते हैं, लेकिन कई बार हमको उसका यूज करने का तरीका मालूम नहीं पड़ता है कि किस रीति से, किस विधि से उसका यूज करें और किस क्रम में उसका यूज करें। और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि जब तक हमें विधि और कर्म का पता नहीं ना, तब तक विशेषता होते हुए भी समझ लो कि हमारे पास गीत गाने की कला है फॉर एग्जाम्पल, लेकिन कहाँ गाए और किस विधि से और कहाँ माना किस समय पर, ये भी बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट है। इसलिए हर एक की विशेषता को हर एक के समय अनुसार और विधि पूर्वक तभी उसको सिद्धि प्राप्त होगी। अच्छा, बाकी बता सकते हैं। ओम शांति भाई, एक थोड़ा आधा मिनट में और मैं बोल सकती हूँ क्या इसी टॉपिक पे? जी जी। बहन जो भी पूछ रहे थे, विशेषता यानी कि हम ये समझ सकते कि अगर टीचर, कोई टीचर विशेष बोला तो टीचर, तो अगर टीचर किसी स्टूडेंट का पेपर खुद सॉल्व करेगा, विशेष आत्मा, तो स्टूडेंट को 100 नंबर तो मिलना ही है, 100 आउट ऑफ 100। तो ये विशेषता, बाबा यही बोल रहे हैं कि अगर विशेषता वाली आत्माएं, ये उड़ती कला, अगर वो अपनी पूरी विशेषता के साथ में कोई भी समस्या पर विशेषता के साथ वो कार्य करेंगी, तो वो सीधी सी बात है कि वो बहुत अच्छे से कर पाएंगी। और जब बहुत अच्छे से करेंगी तो बहुत अच्छे से करने का आनंद कितना होता है कि कार्य तो बहुत अच्छा होता है और करने वाले को भी ये लगता है कि मैंने किया, बाबा ने करवाया। तो मैं बस इतना ही बोलना चाहती हूँ। थैंक यू। ओम शांति।
ऐसे विशेषता को कार्य में लगाते जाएंगे तो आत्मा को खुशी भी मिलती जाएगी और खुशी में आत्मा उड़ती रहेगी बाबा के पास बार बार। ये बाबा की देन है, बाबा मेरे साथ है, इसके कारण ये हुआ, सफलता मिली। तो ये खुशी होने के कारण आत्मा हल्की हो जाती है और बाबा के पास उड़ती रहती है। इसलिए उड़ने और हर एक आत्मा अगर अपनी विशेषता को कार्य में लगाएंगे तो हर एक सबकी उड़ने की तीव्र विधि बन जाएगी उड़ती कला की, क्योंकि खुशी के कारण आत्मा उड़ती रहेगी। देखो अपने को खुशी होती है, आनंद मिलता है तो हम पहले बाबा के पास भागते हैं, परम धाम में या सूक्ष्म वतन में। तो इसे बाबा कहते कि तीव्र विधि बन जाएगी उड़ती कला की। ठीक है, अभी समय भी हो चुका है, तो हम अभी लास्ट का 1 मिनट साइलेंस रखते हैं। और जो बाबा ने कहा ना कि रूहानी प्रेम डायरेक्ट परम धाम में जाकर सभी आत्माओं को केवल और केवल आत्मिक इस धरती के सितारों को ही देखना है। अच्छा, ओम शांति, गुड नाइट। ओम शांति।